नमस्कार, मैं अंजलि मलिक और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल। जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल के सुबह सवेरा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज है 15 अगस्त 2026, विक्रम संवत 2083 श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। चलिए देखते हैं आज के कुछ मुख्य समाचार। आज भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को देश ने ब्रिटिश शासन से आज़ादी हासिल की थी। यह दिन हमें स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है। आज़ादी के 80 वर्षों में भारत ने विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और रक्षा के क्षेत्र में बड़ी प्रगति हासिल की है। यह दिन हमें एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विभाजन से प्रभावित लोगों को श्रद्धांजलि दी और उन्हें साहस व संघर्ष की सराहना की। मोदी ने कहा कि विभाजन के बावजूद लोगों ने अपने जीवन में प्रगति हासिल की। उन्होंने विभाजन के लिए कांग्रेस और नेहरू गांधी को जिम्मेदार ठहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और सीएपीएफ के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कार की घोषणा की। इनमें 9 कीर्ति चक्र, 7 शौर्य चक्र और 19 सेना मेडल समेत कई अन्य शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में 1057 पुलिसकर्मियों को वीरता और सेवा पदक से विभाजित किया गया। केंद्र सरकार ने सेंसस 2027 के दूसरे चरण के लिए 40 सवालों को अनुसूचित किया है। इसमें पहली बार जाति की जानकारी भी शामिल होगी। दूसरे चरण की शुरुआत जम्मू कश्मीर, लद्दाख और कुछ पहाड़ी क्षेत्रों से सोमवार से शुरू होगी, जबकि बाकी राज्यों में यह गणना प्रक्रिया फरवरी 2027 से शुरू होगी। सेंसस 2027 1931 के बाद पहली जनगणना होगी, जिसमें जाति की जनगणना होगी। आर प्रज्ञानंद ने जर्मनी के विसेंट किमर को हराकर सिंगफील्ड कप में वापसी की और संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंच गए। प्रज्ञानंद ने 2.5 अंक हासिल किए, जबकि शीर्ष स्थान पर अमेरिका के फैबियानो कैरुआनो के साथ उनकी बराबरी बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने छात्रों के खिलाफ बीसीआई की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि असहमति जताने के अधिकार के कारण किसी के पेशा खतरे में नहीं आना चाहिए। कोर्ट ने बीसीआई की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कहा कि खिलाफ जबरन कदम न उठाने का निर्देश दिया और मामले में जवाब मांगा। एनबीसीसी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में वंदे मातरम गाने के आदेश का विरोध किया है। एनबीसीसी ने कहा कि देशभक्ति, श्रेष्ठता और राष्ट्र के प्रति प्रेम से आनी चाहिए, न कि मजबूरी से। चर्च संस्था ने आस्था और अंतरात्मा की स्वतंत्रता का सम्मान करने की अपील की। पूर्व टीएमसी विधायक निर्मल घोष पर पश्चिम बंगाल के बैरकपुर पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ ने हमला किया। आरकेकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में गिरफ्तार घोष को कोर्ट ले जाते समय अंडे, ईंट और कीचड़ फेंके गए। कोर्ट ने उन्हें 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। उत्तराखंड के चमोली जिले में निर्माणाधीन पिकोलोटी हाइड्रो टनल में अचानक पानी भरने से 7 मजदूरों की मौत हो गई है। हादसे के बाद 3 मजदूर अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। करीब 900 मीटर लंबी सुरंग पानी और मलबे से भर गई, जिसे बचाव दल को अंदर जाने में परेशानी हो रही है। इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता से शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे कई इमारतें और मकान ढह गए। अभी तक 2 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई है और तटीय क्षेत्रों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षा स्थानों और ऊंची जगह पर जाने के आदेश जारी किए गए हैं। कर्नाटक सरकार ने गुटखा और तंबाकू वाले पान मसाला पर लगाए गए 1 साल के बैन को वापस ले लिया है। यह फैसला आदेश लागू होने के महज 2 दिन बाद ही आ गया। सभी दलों के विधायकों ने इसका विरोध करते हुए चेतावनी दी कि प्रतिबंध से सुपारी किसानों को नुकसान हो सकता है। अमेरिका सर्वे के मुताबिक 10 में से 9 पाकिस्तानी भारत को अपने लिए खतरा मानते हैं। वही भारतीयों के लिए रूस सबसे अहम साझेदार है, जबकि पाकिस्तानियों की पहली पसंद चीन है। धन्यवाद।